या परिचय कराना भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे बीच प्रमुख वक्ता श्री नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता RSVI लखनऊ उत्तर प्रदेश, तथा दूसरे प्रवक्ता श्री विकास मिश्र CRC लखनऊ उत्तर प्रदेश होंगे, जो दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को उत्पन्न या उपलब्ध कराएंगे। तो मैं आज संस्था की ओर से संस्था का परिचय संक्षिप्त समय में देना चाहता हूं। सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ, जिसे हम अपने शॉर्ट नेम में SIPRH अमरोहा के नाम से भी जानते हैं, की स्थापना 3 अगस्त 2004 को की गई। संस्था 2004 से 2020 तक दिव्यांगता के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है। दिव्यांगजनों के हितार्थ अनेक कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। संस्था की स्थापना मात्र 4 मानसिक दिव्यांगजनों के साथ की गई, जो एक छोटे से भवन में प्रारंभ हुआ, लेकिन धीरे धीरे आज संस्था के पास 29 कमरों का भवन है, जो 2 मंजिला भवन के रूप में जाना जाता है। संस्था जनपद अमरोहा में दिव्यांगजनों के हितार्थ एक सम्मानित संस्था मानी जाती है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2014, 15 तथा 3 दिसंबर 2016 को राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया। संस्था के पास FCRA, ATG, 12A तथा अनेक पंजीकरण प्राप्त हैं, जिससे दिव्यांगजनों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सके या उनको लाभ पहुंचाया जा सके। आज संस्था 2004 से डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन MR का सफलतापूर्वक संचालन 2016 से कर रही है तथा 2017 से D.Ed, HI, VI तथा CP का संचालन भी सफलतापूर्वक किया जा रहा है। संस्थान में 99 छात्र छात्राएं D.Ed के ट्रेनीज हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, और मैं संस्था की ओर से उन सभी को उनके उज्जवल भविष्य की कामना प्रदान करता हूं। संस्था जनपद अमरोहा में दिव्यांगजनों के लिए अनेकों योजनाओं का संचालन करती है, जिनमें सुविधाओं के रूप में यदि जाना जाए स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग तथा मेडिकल, योगा और अनेक OPD के द्वारा दिव्यांगजनों को सुविधाएं प्रदान की जा रही है। संस्थान की ओर से फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। किसी भी प्रकार का पेमेंट दिव्यांगजनों या उनके अभिभावकों से नहीं लिया जाता। संस्था दिव्यांगजनों के हितार्थ दिन प्रतिदिन निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में संस्था के पास MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का पाठ्यक्रम भी संचालित होगा। तो आज इसी कड़ी में हमारे बीच हैं श्री नागेश कुमार पांडे, RSVI लखनऊ तथा श्री विकास मिश्र CRC लखनऊ से, जो आपको दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में
तथा छड़ी दिवस के उपलक्ष्य में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं श्री नागेश कुमार पांडे जी को, प्रवक्ता सीआरसी लखनऊ, जिनके बारे में मैं संक्षिप्त परिचय दे दूं। श्री नागेश कुमार पांडे दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में एक महान व्यक्तित्व हैं, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, कम है। श्री नागेश जी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के हितार्थ किए जा रहे कार्यों पर राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जो उत्तर प्रदेश तथा भारत सरकार की अनेक समितियों में सदस्य के पद पर भी कार्यरत हैं। दृष्टि दिव्यांगता का नाम आते ही श्री नागेश कुमार पांडे जी का नाम अपने आप स्वतः पटल पर आ जाता है। दिव्यांगता के लिए या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए श्री नागेश जी पूर्ण रूप से समर्पित हैं। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और नागेश जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे संस्था का आभार और धन्यवाद स्वीकार करें। श्री नागेश कुमार पांडे जी आप सभी के बीच में हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं श्री नागेश कुमार पांडे जी को कि वो आज सफेद छड़ी दिवस पर अपने विचारों से हम सभी को प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। सादर धन्यवाद सर। एवं संस्था संस्थापक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपको सादर प्रणाम। जैसा आपने संस्था के विषय में बताया, 2004 से 2020 तक 16 साल की यात्रा करती हुई यह दिव्यतम संस्था, जो विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजनों के शैक्षणिक उन्नयन, सामाजिक उन्नयन एवं उनके समसामयिक व्यवसायिक उन्नयन हेतु विभिन्न स्तरों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। उसी संदर्भ में आपके द्वारा ज्ञात हुआ कि संस्था को 2 बार राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया। संस्था में पूरे मनोयोग से लगे रहने के कारण आपको भी राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया। एक व्यक्तित्व के धनी के तौर पर आप जाने जाते रहे। एक मिनट। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। ट्रांसफर कर लो। ऐसे लगनतम संस्थान में काम करते हुए और अपने महंगीय समय को दृष्टि दिव्यांगता, श्रवण दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता तथा अन्य दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ के लिए उपयोग करने हेतु आपका संपूर्ण समाज की तरफ से बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन। ऐसे कम ही लोग देखे जाते हैं। संस्थान स्थापित करना सहज भाव है, सरल भाव है, लेकिन उसे निरंतर प्रगति पर बनाए रखना, बढ़ाए रखना, यह एक तप का काम है और तपना ही श्रेष्ठकर है, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है और उसके आप सफल उदाहरण भी। अब मैं आता हूं आज के विषय के संदर्भ में। आज जैसा कि सभी बच्चों को ज्ञात है, विश्व सफेद छड़ी दिवस सुरक्षा दिवस है। आज का यह दिवस व्हाइट केन डे के रूप में, आगे चल के व्हाइट केन डे सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता रहा और आज भी बड़े ही उसी गौरवान्वित पल और आनंद क्षण की अनुभूति लिए यह वर्चुअल मूड में हो SIRPH अमरोहा के द्वारा मनाया जाता रहा है। विगत कुछ सालों में हमने देखा है ऑफलाइन आप लोग बहुत अच्छे से इस दिन को कार्यक्रम करते रहे हैं,
आज ऑनलाइन में भी डायरेक्टर साहब ने इतना बढ़िया आयोजन किया है, 50 से अधिक छात्र छात्राओं और विशेषज्ञों की एक टीम एक पटल पर जुटा करके, ऐसे समय में जब कोविड-19 के समय एक से एक का मिलना नहीं हो रहा है, किसी पटल पर 50 व्यक्तियों का आपसी चर्चा में आना निश्चय ही किसी संस्था के उन्नत भविष्य की कल्पना को बताता है। व्हाइट कैन डे गौरव का डे है। व्हाइट कैन डे एक संप्रभुता और संलक्षिता अर्थात सशक्तिकरण का एक डे है। यह वह दिवस है जो विश्व के एक बड़ी बिरादरी, दृष्टि दिव्यांग बिरादरी को उत्कृष्टता प्रदान करने और परनिर्भरता से स्वनिर्भरता की तरफ आने हेतु एक उद्यम प्रदान करती है। आपने देखा होगा, आपके समक्ष जो भी दृष्टि दिव्यांग उपस्थित होते होंगे, उनके हाथ में एक छड़ी अवश्य रहती है। छड़ी के द्वारा वे दूसरे की सहायता से चलन क्रिया करने से बच के छड़ी की सहायता से व्यक्तिगत अपनी चलन क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष आता है, जिसपे हमें आपको चिंतन करना है, जिसपे हमें आपको सोचना है, वो ये है सशक्तिकरण हो कैसे और अगली पीढ़ी को सशक्तिकृत कैसे किया जाए। एक विशेष शिक्षक होने के कारण यहाँ पे मुझे ज्ञात है HI, VI, MR और CP के छात्र जुटे हैं। आप जब किसी सामान्य विद्यालय में जाके ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आप विशेष शिक्षक माने जाएंगे, न कि VI के, HI के, MR के या CP के। तो ऐसी स्थिति में जब आप एक विशेष शिक्षक होंगे तो आपका यह नैतिक दायित्व होगा कि हम अपने ऐतिहासिक व्यक्तित्व द्वारा, चरित्रों द्वारा खोजी गई उन प्रणालियों, उन सशक्तिकृत यंत्रों और उन प्रविधियों को कैसे अगले भाव तक, अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करें, जिससे आने वाली एक नई सुबह ऐसे दिव्यतम उपकरणों और इनसे होने वाले लाभों से अपने को परिचित कर सके। आपने अनेकानेक बार अपने अभिभावकों से सुना होगा, धर्म ग्रंथों से पढ़ा होगा, कुशल जीवन वह है जो इतिहास से सीखे, वर्तमान में जिए और भविष्य के लिए सीख ले जाए। यहां पर एक लाइन को मैं पुनः दोहरा दूं, इसको स्पष्ट कर लीजिएगा आप लोग। इतिहास से सीखे, इतिहास से सीखे, इतिहास का अनुपालन न करे। इतिहास में कई गलतियां भी हुई हैं, उन गलतियों को दोहराया न जाए। कारण व्हाइट कैन आई, उसका प्रयोग स्थान स्थान पर परिस्थिति जन्य हुआ, लेकिन कहीं पर स्वीकार्यता मिली, कहीं पे स्वीकार्यता नहीं मिली। हो सकता है अधिक आबादी ग्रामीणांचल से आती है ब्लाइंड बच्चों की, और छड़ी को अधिक ज्यादा स्वीकार्यता ग्रामीणांचल में नहीं मिली। तो क्या ऐसे कारण रहे, इस पे चिंतन करना है। कारण यह रहे सुगमता का अभाव, कुशल रास्ते का न हो पाना, ऊंचा खाला पत्थर या कुछ इस तरीके की स्थिति जहां छड़ी लेके चलना काफी दुभर होता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं प्रत्येक गांव में PWD की सड़कें, खड़ंजे या कुछ और इतनी सुंदर व्यवस्था आवागमन की हो गई है कि अब छड़ी लेकर वहां चल पाना सहज हो गया है। अब हमें आपको क्या है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से ये सीखे कि इन दुविधाओं के कारण चल पाना कठिन हो रहा था, लेकिन अब ये दुविधाएं मिटी हैं तो हम अब सहज भाव में चल सकते हैं। एक तो ये, दूसरा आपने देखा होगा इतिहास से ही एक लंबी सीख मिलती है। जितने भी लंबी रेस के घोड़े हुए हैं वे अपने बल पर तैयार हुए, दूसरे की
पिलर से उठाए हुए घोड़े, दूसरे के पावर से दौड़ रहे घोड़े। आप समझिएगा मैं जहां इंगित कर रहा हूं, कितने दिन दौड़ेंगे। तात्पर्य, अगर हम किसी व्यक्ति के बाह को पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान चल रहे हैं, किसी व्यक्ति के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, हम कितने दिन जाएंगे? आपको नहीं लगता? आपकी कोई परीक्षा है, एग्जाम्पल मान लीजिए मैं दृष्टिबाधित हूं, मेरी कोई परीक्षा लखनऊ में लगी है, मुझे अमरोहा से लखनऊ आना है। अब मैं अपने भाई से निवेदन करूंगा, भैया मेरे साथ चलो, भाई साहब को अलग काम है। मैं चाचा से निवेदन करूंगा, आप चलिए, उनको अलग काम है, किसी को और काम है, किसी को और काम है। अगर कोई खाली है तब तो हमारी परीक्षा महत्वपूर्ण हुई। ये कारण दे दिया गया कि मैं दृष्टिबाधित हूं इसलिए मैं नहीं जा सकता। हुई कि नहीं हुई पर निर्भरता। अगर मैं छड़ी से चल पाता तो मैं अपने परिवार से आने जाने का किराया लेता, हो सकता तो बस अड्डे तक उनके द्वारा सेवा लेकर के पहुंचाया जाता और वापस लखनऊ आकर के अपनी परीक्षाएं देता। स्वनिर्भरता। हमें उन्हें बताना होगा कि बड़ा अच्छा लगता है किसी को पकड़ के चलना, लेकिन यह किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में आपके बहुत बड़े दुख का कारण हो जाएगा। अगले की व्यस्तता आपके विकास का बंधक बनेगी। अब इतिहास से सीखना है, वर्तमान में जीना है। क्या जीना है? जो इतिहास से सीखा है उसको जीना है, और भविष्य के लिए एक सीखने लायक चरित्र छोड़ देना है। आपने अनेकानेक बार देखा होगा, आपके आसपास में ट्रेनिंग देने के लिए या कोई ऐसे विद्वत जन जब आते हैं, चाहे धार्मिक दृष्टिकोण के हों, शैक्षणिक दृष्टिकोण के हों, आप देखेंगे जितने उच्चतम लोग आपसे चर्चा पर चर्चा में मिलेंगे, वे कभी व्यक्तिगत की चर्चा आपसे नहीं करेंगे कि आज हमने क्या भोजन लिया, हमारा ड्रेस कैसा है, हमारा आवास कैसा है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मतलब चिंतन की पराकाष्ठा स्व से पर की लेवल पे, स्व से उठ चुकी है और पर पे आ गई है। पर मतलब सबके लिए, स्व मतलब अपने लिए। जैसे ही स्व से उठकर पर पे चिंतन आता है, सबके लिए चिंतन आता है, आप में एक अलग ऊर्जा प्रकाशित होती है, एक अलग ऊर्जा संचरित होती है और आपका यह बुद्धिमंडल आभा मंडल बनने लगता है। लेकिन इसके लिए क्या है सबसे जरूरी यह है कि जब आपको मन करे कि मुझे पुस्तकालय जाना है, आप चल दें। जब आपको मन करे मुझे देवालय जाना है, चल दें। जब आपको मन करे मुझे विद्यालय जाना है, आप चल दें। ये नहीं इंतजार करना पड़े कि भैया आएंगे तब हम हाथ पकड़ेंगे और तब जाएंगे। हम इतने सहज और इतने स्वनिर्भर हो कि जैसे ही हमें आवश्यकता पड़े एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की, हम सामान्य जनों की तरह अपनी चलन क्रिया को स्टार्ट कर। अब है तो विश्व छड़ी दिवस, लेकिन मैं एक बात आपके बीच में रख दूं। आपने देखा होगा, मैं सभी की बात कर रहा हूं, जितने हमारे सामान्य बालक बालिकाएं और जितने भी बच्चे हैं, सभी से रिलेटेड मैं बात कह रहा हूं। आप 18 साल के हैं, आप 20 साल के हैं, चाहे बालक हो या बालिका, अनावश्यक आपको कोई टच कर दे, हमें कोई टच कर दे, कितना खराब लगता है। कोई बहुत निकट आकर के बात करे तो बार बार मन से आता है, कह देते हैं थोड़ा भैया डिस्टेंस रखिए, थोड़ी दूर से बात करिए ना, कहिए ना क्या दिक्कत है, दूर से कहिए। अब ऐसी परिस्थिति में आप उनके बारे में सोचिए जिनको बगैर किसी को टच किए, बगैर किसी के कंधे पकड़े, बगैर किसी के पीठ को टच किए चलना ही दूभर है। उस समय क्या फीलिंग आती हो। या अगर मैं इसमें एक लाइन और जोड़ दूं कि फिजिकल हैंडीकैप बिटिया है, मेरी कोई बिटिया 18 साल की, दोनों पैरों से दिव्यांग, अगर बस में बैठी है
और उसे बस से उतरना है, बस की सीढ़ी थोड़ी ऊंची है, वह किसी से निवेदन करती है कि भैया जरा हमारी मदद कर दीजिए, अंकल जरा हमारी मदद कर दीजिए, और उसे गोद में उठाकर वह नीचे करता है, क्या फीलिंग रहती होगी, कभी सोचा है आपने? हम ऐसे समाज में हैं कि अनावश्यक किसी से टच हो जाए तो हम उसे बैड टच कहते हैं, और वहां कितना मन में क्या भाव चलता होगा, मन में क्या क्या विचार आते होंगे, यह कहते हुए कि जरा हमें पकड़ के उठा दीजिए, या उठाकर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान रख दीजिए, या भाई साहब अपना हाथ पकड़ाइए, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले चलिए। कैसी फीलिंग गुजरती होगी उन बालकों पर, उन बालिकाओं पर, कभी सोचा है आपने? इसका निदान है स्वनिर्भरता, छड़ी का समुचित प्रयोग। अगर समुचित प्रयोग करें तो अपने आप उनमें वह विद्वत्ता आएगी, वह शक्ति आएगी कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने जाने के लिए सुगम बने। यह दिवस सशक्तिकरण का दिवस है। यह दिवस एक पूरे समाज को, समाज में, संपूर्ण वैश्विक समाज में एक स्थान दिलाने का समाज है। मैं आपको बताऊं, कई बार ये चर्चाएं होती हैं, हम लोगों का धीरे धीरे 15 साल का अनुभव इस फील्ड में हुआ, तो वहां पे एक बात निकलती है कि दिव्यांगों में सबसे ज्यादा सुखद दिव्यांगता है ब्लाइंड। वे तो कुछ ज्यादा तेज तर्राक होते हैं। जानते हैं क्यों? उन्होंने संघर्ष भी उतना ही ज्यादा किया है, चाहे चलन क्रिया को लेके हो, चाहे नवीन उपकरण को लेके हो, चाहे अधिकारों को लेकर हो, या कानूनी मान्यताओं की। सबसे ज्यादा लाठियां खाई हैं, सबसे ज्यादा आंदोलन किए हैं, और सबसे ज्यादा समाज में आगे आके खड़े हुए हैं, जिसका यह रिजल्ट है कि आज दिव्यांग जनों में सबसे सक्षम, सशक्त दिव्यांगता ब्लाइंडनेस दिखाई देती। अधिक समाजोपयोगी हुए हैं, अधिक सशक्तिकृत हुए हैं, और अधिकतम अपने मूल्य को स्थापित किए हैं। यह विधि भी सीख देती है। भीड़ के पीछे खड़े होकर भीड़ का एक तत्व बनना, एक भाग बनना, और कभी आलस्य का रोना रोना, भाग्य का रोना रोना, या कभी अवसरों को न मिलने का रोना रोना गलत। प्रत्येक अवसर आपको मिला है, प्रत्येक अवसर हमें मिला है, इसको भुनाने की आवश्यकता है। आपने कभी सुना हेलीकॉप्टर से किसी व्यक्ति को हिमालय पर्वत की चोटी पर बैठा दिया जाए और न्यूज़पेपर में निकले एक महान पुरुष हुए जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाके विराजमानित हो गए, एवरेस्ट पर पहुंच गए? कदापि नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन वह पहाड़ के सबसे निम्नवत भाग से, तली से चढ़ना आरंभ करेगा और टॉप पर पहुंचेगा, बॉटम से टॉप पर, जब टॉप पे पहुंचेगा उस दिन वह विश्व के लिए एक नैतिक गुण होगा, नैतिक व्यक्तित्व होगा, वह सीखने का एक भाव होगा। मेरे कहने का तात्पर्य, सशक्तिकरण कोई एक रात का मामला नहीं, सफलता वन नाइट ड्रीम नहीं है। सफलता के लिए निरंतर प्रयास, प्रयास और प्रयास। जो हमारे के बच्चे होंगे उनको शिक्षण प्रशिक्षण में बताया जाता है, एक बार पढ़ाएं, बार बार पढ़ाएं, और न समझ में आए तो बार बार पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएं, प्रयास करें, करें और करते जाएं, प्रयास करें, सफलता मिलेगी। ऐसा ही हुआ। व्हाइट केन का प्रयोग 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे अनेकानेक लोग उसको प्रयोग करते गए। उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आपको सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, उसको मैं नहीं वर्णित करूंगा। कार्यक्रम 3 बजे से 2 बजे से था, और अभी फिर NIPBD का कार्यक्रम उधर 3:15 बजे से है। तो कहना तो बहुत कुछ मैं चाह रहा था, लेकिन देर से कार्यक्रम आरंभ होने के कारण मैं कई अपनी बातें
रोक लेना चाहता हूं। अब हम लोग ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर श्री विकास मिश्रा सर को सुनेंगे, जो सीआरसी लखनऊ से हमारे बीच है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और डायरेक्टर सर। धन्यवाद नागेश जी। विश्व सफेद छड़ी दिवस पर महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करने के कारण हमारे जो ट्रेनीज हैं, उम्मीद करता हूं कि लाभान्वित हुए होंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री विकास मिश्रा जी को, जो प्रवक्ता सीआरसी लखनऊ में हैं, जो दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दिव्यांगजनों के हितार्थ निरंतर कार्यरत हैं, प्रगतिशील हैं, प्रयत्नशील हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं और धन्यवाद कि उन्होंने इस छोटे से मंच को स्वीकार किया। श्री विकास मिश्रा जी का आभार और उनका स्वागत करता हूं कि आप सफेद छड़ी दिवस पर आज हम सभी को प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद सर। संस्था के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर नसीम सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज मुझे अवसर दिया कि मैं आज इस पटल पर अपनी बात कह पाऊं और आप सभी के समक्ष अपनी बात रख पाऊं। जैसा कि सर ने बताया कि संस्था काफी दिनों से दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने के लिए दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रही है और काफी दिनों से डॉक्टर नसीम सर इस प्रयास में लगे हैं कि दिव्यांगजनों का हर संभव पुनर्वास किया जाए। इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। कार्यक्रम में जुड़े हुए जितने भी प्रतिभागी हैं, उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। और आज इस विशेष अवसर पर, जिसे आज हम लोग विश्व स्वायत्त छड़ी दिवस के रूप में मना रहे हैं, सभी लोगों को, सभी विद्वत जनों को इस विश्व छड़ी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक्चुअली में वास्तविकता ये है कि मैंने पहले भी कार्यक्रम में कहा कि वास्तविकता ये है कि मेरे इमोशंस आज के दिन के साथ विशेष रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा अब तक का जो अनुभव रहा है वो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में ही रहा है। और ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के अंतर्गत मैंने कई सारे दृष्टि दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण दिया है और प्रशिक्षण देने के बाद जब उन्हें देखा कि वो स्वतंत्र होकर अपने कार्य कर रहे हैं, तो ये एक सुखद अनुभूति हुई। उस अनुभूति को मैं आपके सामने बयां नहीं कर सकता। वो एक विशिष्ट अनुभूति है, विशेष अनुभूति है। आज इस छड़ी दिवस पर मैं आपको कुछ मुख्य बिंदु बताऊंगा, कुछ मुख्य चीजों के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो छड़ी है, वह छड़ी या उसकी तकनीक, वो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, जिसे हम अनुस्थिति ज्ञान एवं चलिष्णुता कहते हैं, उसी का एक पार्ट है और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जब हम लोग प्रशिक्षण देना शुरू करते हैं तो हमारा प्रशिक्षण प्री केन स्किल्स से शुरू होता है, साइटेड गाइड टेक्निक से, ट्रेलिंग से शुरू होता है, और अंततः जब हम छड़ी से किसी व्यक्ति को सड़क पर चलना सिखा देते हैं, गांव में चलना सिखा देते हैं, तो हमें सुखद अनुभूति होती है कि वह बच्चा स्वतंत्र होकर, वह व्यक्ति स्वतंत्र होकर अब शायद अपने कार्य कर पाएगा। स्वायत्त छड़ी के लिए जब हम ये टेक्निक सिखाते हैं, हमारे पास जब कोई विजुअली इंपेयर्ड व्यक्ति या बच्चा जब हमारे पास आता है, तो सबसे पहला जो हमारी जो हम बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं, जो उसका मूल्यांकन करते हैं, उसमें सबसे मुख्य बात हमारी ये रहती है कि हम सबसे पहले यह देखते हैं कि जो भी व्यक्ति है या बच्चा है, विजुअली इंपेयर्ड है, उसकी विजन क्या है, उसको रोग क्या है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें प्रोग्रेसिव लॉस है, मतलब अगर उसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, उसे ग्लूकोमा है, या कोई ऐसा रोग है आंख का जिसकी वजह से उसका जो विजन है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है,
तो जब हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो हमारी ट्रेनिंग में विशेष रूप से उस व्यक्ति को, अगर उसमें साइट है थोड़ी बहुत, तो हम लोग उसको ब्लाइंड फोल्ड लगाकर ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो टोटली ब्लाइंड है, जो बिल्कुल नहीं देख पा रहा है, तो उसको कोई भी ब्लाइंड फोल्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ब्लाइंड है, सॉरी लो विजन है, लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेसिव लॉस है, तो उसको भी ब्लाइंड फोल्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इसलिए कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसमें प्रोग्रेसिव लॉस है, मतलब धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ब्लाइंड फोल्ड लगा के प्रशिक्षण देने का अर्थ सिर्फ यही होता है कि जब वो पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित हो, तो वह पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित होने के बाद अपने आप को उस, जब वो लो विजन था और अब वो दृष्टि बाधित हो गया है, अब वो अपने आप को समायोजित कर पाए पूर्ण रूप से, और उसको छड़ी तकनीक का बेहतर ज्ञान हो। जो लोग जिनमें प्रोग्रेसिव लॉस है, उनको हम ब्लाइंड फोल्ड इसलिए नहीं लगाते हैं, उनकी आंखों में पट्टी इसलिए नहीं बांधते हैं, क्योंकि आवश्यक है कि वो अपनी विजन का यूज करें, वो अपनी आंखों का यूज करें, और यूज करने से दृष्टि में हमेशा शार्पनेस आएगी। मतलब दृष्टि बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन वो अपनी दृष्टि को कहां कहां पे यूज कर सकता है, वो गुण उसमें विकसित होगा। तो प्रारंभ में टेक्निक के, जब हम ओरिएंटेशन और मोबिलिटी की टेक्निक देते हैं या छड़ी तकनीक सिखाते हैं, तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना होता है। दूसरी चीज, दूसरा पहलू मैं यहां पर लेके आता हूं कि हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि जो व्यक्ति है वो जन्म से दृष्टि बाधित है या जन्म के बाद एक्सीडेंटली या न्यूली ब्लाइंड है। एक्सीडेंटली किसी कारण से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी डिजीज की वजह से, या किसी और कारण से वो दृष्टि बाधित हो गया है ना। तो ये चीज भी हमें देखनी पड़ती है, क्योंकि जो बचपन से विजुअली इंपेयर्ड है, जो बचपन से दृष्टि बाधित है, उसको छड़ी पकड़ना सिखाने के लिए हमें अलग तरीके से तकनीक का प्रयोग करना पड़ता है, और जो लोग न्यूली ब्लाइंडेड है उनके साथ अलग तकनीक का प्रयोग करना पड़ता है। हम ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर का काम होता है, सबसे पहले जब हम टेक्निक में जाते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को सीधे सीधे छड़ी नहीं पकड़ाना है। हमें सबसे पहले उस व्यक्ति के अंदर, जो हमारे पास आया है, उसके अंदर एक विश्वास जागृत करना है कि मैं आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सक्षम हूं। मैं आपको जीवन में आगे जाकर मैं आपको ऐसा व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व ऐसा निखार सकता हूं कि आप आत्मनिर्भर होकर अपना कार्य कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं कहानी, आपको छोटा सा अनुभव है मेरा, वो कहानी नहीं अनुभव है, मैं आपके साथ साझा करता हूं। एक सीबीआर कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का एक कैंप चल रहा था, और मैं भी उस सीबीआर कैंप का हिस्सा था। मैं उस सीबीआर में गया तो एक फैमिली में एक व्यक्ति दृष्टि बाधित थे, और वो अचानक से दृष्टि बाधित हो गए थे। दृष्टि बाधित होने के बाद में वो अपने घर में ही रहते थे, कहीं बाहर नहीं जाते थे। इसलिए उनके अंदर कुछ, जो नसीम सर समझ सकते हैं कि उनके अंदर, क्योंकि वो अपना कोई काम स्वतंत्र होकर नहीं कर पाते थे, उनके अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, जिससे वो समय समय पर अपने घर में गालियां देना, मारना पीटना, बहुत सारी चीजें वो करते रहते थे। हम लोग जब वहां पे पहुंचे तो हमने उनके परिवार से बात किया। उनका परिवार उनके इस एटीट्यूड से, उनकी इस अभिवृत्ति से बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो कभी भी किसी को गाली देने लगते थे और कभी भी जो है कोई चीज फेंक देते थे। तो उनका परिवार बड़ा दुखी था। तो मैंने उनके परिवार से बात करी और उनसे पूछा कि आप बताइए कि इनका सबसे पसंदीदा काम क्या है। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन ये सबसे पहले इनका एक पसंदीदा काम है कि अपनी शेविंग बनवाने के लिए दूसरे तीसरे दिन जरूर जाते हैं, और इनको पसंद है अगर शेव जरा सी भी बड़ी हो गई तो नाराज हो जाते हैं और डांटने लगते हैं। इनके साथ उस टाइम जरूर कोई होना चाहिए। तो हम लोगों ने उनकी उस नीड को, उनकी उस आवश्यकता को ट्रेनिंग का एक मुख्य बिंदु बना लिया।
एक दिन हम उनके साथ गए और जो शेविंग जहाँ पे जिस दुकान पे जाना था वहां पे उनकी दाढ़ी बनवाई और वहां से वापस आ गए। उनके साथ कुछ हंसी मजाक, कोई बातचीत करी, दोस्ती बढ़ाई। अगले दिन फिर गए। अगले दिन का मतलब 3 4 5 दिन के बाद फिर हम लोग वहां पे गए और सॉरी और धीरे धीरे ये टाइम, ये समय चलता रहा। फिर हम लोगों ने क्या किया कि उनको छड़ी पकड़ा दी और छड़ी पकड़ा के हमने बोला कि चलिए देखिए ये छड़ी है और इससे बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप भी ट्राई करो, क्या पता आप वहां तक जो है अपना कार्य कर पाओ। तो वो छड़ी लेके हमारे विश्वास पे, क्योंकि उनका और हमारा एक फ्रेंडली बिहेवियर, एक फ्रेंडली रिलेशन हो गया था, मित्रता हो गई थी, तो उन्होंने हमारे पर विश्वास किया और छड़ी लेकर चलना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, वो छड़ी लेकर जब उन्होंने चलना शुरू किया, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, इस तरीके से हमने उनको प्रशिक्षित किया और वो उस जो बार्बर की शॉप थी वहां तक जाने लगे। फिर हमने क्या किया कि जानबूझ के वो टाइम मिस कर दिया, हमने वहां पे जाना छोड़ दिया। जब हमने वहां पे जाना छोड़ दिया तो और घर में भी किसी का साथ नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, छड़ी उठाई और खुद ब खुद उस दुकान की ओर चल दिए। पहले दिन मुश्किल हुई, 2 3 दिन बाद हम फिर आए, फिर उनको वहां पे ले गए। फिर उन्होंने जो है, फिर मैंने एक बंक मारा, मतलब नहीं गया मैं वहां पे। फिर वो अपने आप उन्होंने छड़ी उठा के अकेले चलना शुरू किया, है ना। धीरे धीरे मैंने वहां पे जाना कम कर दिया और वो व्यक्ति अपने जो भी जरूरी काम थे वो छड़ी के द्वारा करने लगे। उनके यहाँ दूध का काम होता था। मैंने उनकी पत्नी को बोला कि जहां ये जिस दुकान पे जाते हैं दाढ़ी बनवाने के लिए, उस बीच में आपके कितने ऐसे लोग हैं जहां पे आप दूध बेचते हैं या दूध देने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा 2 या 3 लोग हैं। तो मैंने कहा कि फर्स्ट डे इनको, जब ये दाढ़ी बनवाने के लिए जाएं, तो एक इनको बाल्टी पकड़ाना कि एक जगह दूध दे के आए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक बाल्टी पकड़ाई और वो दूध देके वहां पे देके आ जाते थे। धीरे धीरे क्या किया कि उन्होंने उस लेन में जितने भी लोग थे उन लोगों को उन्होंने दूध बांटना शुरू कर दिया। अब देखिए, जैसे ही वो ओरिएंटेशन और मोबिलिटी में स्ट्रांग हुए और ये आत्मनिर्भर हुए, वैसे ही उनकी गुस्सा कम हो गई, वैसे ही उनका इरिटेशन कम हो गया, उनका परिवार उनसे खुश रहने लगा और वो खुद आत्मनिर्भर हो गए। अपने कामों के प्रति दूसरे पे वो निर्भर नहीं रहते थे, स्वयं अपने काम कर लेते थे। देखिए, यहाँ पे जो छड़ी है उसने कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया कि एक व्यक्ति की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, जो घर में रहने से उसमें समस्याएं आई थी, उन समस्याओं को कम किया। परिवार के लिए जो व्यक्ति वार्डन बन चुका था, वो परिवार के लिए काम करने लगा और आत्मनिर्भर हो गया। तो ये एक एक्सपीरियंस था, जो एक्सपीरियंस यह बताता है कि अगर व्यक्ति के पास छड़ी है तो वह खुद ब खुद आत्मनिर्भर हो सकता है और उसकी बहुत सारी समस्याएं कम हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर छड़ी हमारे हाथ में है तो मेरा जो पसंदीदा काम होगा, मुझे अपने पसंदीदा काम के लिए किसी व्यक्ति पे निर्भर नहीं रहना है। मुझे रात में 12 बजे चाय की जरूरत पड़ी तो मैंने छड़ी उठाई और चल दिया बाहर की तरफ, जहां पे चाय की दुकान रहती है और वो रात में भी खुली रहती है, छड़ी लेकर चल दिया। ना तो मुझे रात की चिंता है, ना तो मुझे दिन की चिंता है, क्योंकि मेरी छड़ी मेरा सहारा है और मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम है। आज के दिन हम सब लोग यह सोचें और यह प्रण करें कि हमें अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन लोगों को, जो भी दृष्टि दिव्यांग लोग हैं, जो भी दृष्टिबाधित लोग हैं, उन लोगों को प्रेरित करना है कि छड़ी लेकर चलने से आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। छोटी छोटी टेक्निक, अगर आपको, मुझे पता है कि हर व्यक्ति को वो तकनीक नहीं आ सकती, कोशिश करें कि आप उन तकनीक को, बहुत सारी वीडियोस हैं ओरिएंटेशन मोबिलिटी की, उनसे सीखने की कोशिश करें कि छड़ी को किस तरीके से पकड़ा जाता है, छड़ी को किस तरीके से चलाया जाता है और छड़ी को लेकर एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह बाधाओं को चीरता हुआ, बाधाओं को पार करता हुआ किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। देखिए, छड़ी का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हमें
छड़ी देते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि छड़ी का प्रयोग उस व्यक्ति को अच्छी तरह से आता हो। अगर उसे नहीं आता है तो हमें सिखाना पड़ेगा, है ना। जब भी कोई व्यक्ति छड़ी लेकर चलता है तो छड़ी एक लंबे हाथ का काम करती है। देखिए, विजुअली इंपेयर्ड जो दृष्टि बाधित है वो हाथ से जमीन को टच करके नहीं चल सकता, तो वो क्या करता है, वो छड़ी को एक माध्यम बनाता है और छड़ी से जमीन को टच करता है, और जमीन से जब छड़ी टच होती है तो वह वाइब्रेशन के माध्यम से जो भी जमीन से जब टकराती है तो कुछ वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, और उन वाइब्रेशन के माध्यम से वह अनुभव करता है कि हमारे आगे क्या चीज हो सकती है और उस बाधा से बचने के लिए मुझे क्या करना है। छड़ी जब राइट साइड में टकराती है तो वो क्या करती है, राइट साइड के लिए, राइट साइड में जो भी बैरियर है, जो भी चीजें हैं, बता देती है। हमारे जो हमारा लेफ्ट पैर है उसको बता देती है कि अभी मैं लेफ्ट साइड से होके आई हूं और उधर सब कुछ क्लियर है, आप अपना पैर आगे बढ़ा सकते हैं। जब लेफ्ट साइड जाती है तो वो बता देती है कि लेफ्ट साइड में सब कुछ क्लियर है, आप राइट साइड में सब कुछ क्लियर है, आप अपना राइट पैर आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब जिस साइड छड़ी टकराई उस साइड के बैरियर को बता देती है कि पीछे वाला पैर जो है अब आप आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो छड़ी एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी दृष्टिबाधित व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम है। आज हो सकता है, आज कोरोना काल में भी आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति मदद करने के लिए हाथ पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई भी व्यक्ति तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत कम लोग हैं जो सक्षम, जो स्वीकार करेंगे और आपका हाथ पकड़ के, एक दृष्टिबाधित व्यक्ति का हाथ पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास छड़ी है तो आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं। हो सकता है कहीं कहीं पे लिमिटेशन हो, छड़ी ऐसा नहीं है कि छड़ी हर जगह पे आपको चलने में सहायता दे देगी या हर जगह पे आपको पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बना देगी। हमें कहीं पे भी हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी, जरूर पड़ेगी। हमें साइटेड गाइड की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन ज्यादातर जगह पर, ज्यादातर एरिया में छड़ी जो है खुद ब खुद उस दृष्टि बाधित व्यक्ति का उसको गाइड करती है, उसका मार्गदर्शन करती है कि आगे किस तरीके का इन्वायरमेंट है, किस तरीके का वातावरण है और उस वातावरण में हमें आगे कैसे बढ़ना है। बातें करने के लिए बहुत सारी है, छड़ी की टेक्निक और तमाम तरीके की बातें हैं करने के लिए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि मैं पूछना चाहूंगा नसीम सर, अगर और समय हो तो मैं और कुछ बताऊं, और नहीं तो मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूं। सर धन्यवाद। समय सर 2 से 3 बजे तक निर्धारित है। धन्यवाद विकास जी, आपने आज दृष्टि बाधित डीएड के सभी छात्र छात्राओं एवं अन्य व्यक्तियों को छड़ी की महत्ता पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। इससे सभी ट्रेनीज लाभान्वित होंगे। धन्यवाद करता हूं मैं आपका कि आपने अपने व्यस्त समय में से कुछ पल नागेश जी के साथ मिलकर संस्था को दिए। इसके लिए संस्था आपका आभारी है। और ग्रुप में जुड़े हुए सभी ट्रेनीज एवं जो संस्था प्रमुख हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, उन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज विश्व छड़ी दिवस पर सभी ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ समूह में जुड़े। संस्था दिव्यांगजनों के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। आप जैसे प्रतिभा के धनी व्यक्ति यदि संस्था का साथ देंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि संस्था दिव्यांगजनों के हितार्थ नए आयामों को छूने का प्रयास करेगी और उनको अधिक से अधिक लाभान्वित करने का प्रयास करेगी। तो धन्यवाद विकास जी, आपके इस ग्रुप में जुड़ने के लिए, वेबिनार में जुड़ने के लिए मैं पुनः आपका आभारी हूं।
और पुनः निवेदन करूंगा कि श्री को पुनः ग्रुप में जोड़ा जाए। हमारे बीच हमारे पूर्व बैच के श्री राजीव कुमार जी भी विराजमान हैं। धन्यवाद।